आरटीआई से खुलासा हुआ है, बहुत बड़ा खुलासा हुआ है साथियों। आप सबको पता है या पता हो अगर किसी को नहीं है, और जो चीज़ें सामने आ रही है निश्चित रूप से ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार की गंभीरता किस प्रकार से थी और डोमिसाइल नीति को लेकर जिस प्रकार से अमीर सुबहानी कहाँ चले गए, के पाठक कहाँ चले गए, बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद जी कहाँ चले गए। तो जो छेड़छाड़ हुआ है, जो डोमिसाइल नीति के तहत बिहार के युवाओं के साथ अन्याय हुआ है, जो लगातार जिस प्रकार से खुलासे आरटीआई से हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग उठते रही है, और ऐसे में अब देखिए डोमिसाइल को लेकर छात्र नेता सौरभ खूब भड़क गए बीपीएससी आयोग पर और बिहार सरकार पर। बोल रहे हैं कि आरटीआई का रिपोर्ट आया है, बड़ा खुलासा हुआ है, टीआरई 1 और टीआरई 2 में बड़ा झोल हुआ है, बाहरी लोग घुस गए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं छात्र नेता सौरभ? सबसे पहले आप उनका पूरा बयान सुनिए। नमस्कार साथियों, जय हिंद। अभी बात होगी बीपीएससी टीआरई 1 की और टीआरई 2 की, और आरटीआई से खुलासा हुआ है, बहुत बड़ा खुलासा हुआ है साथियों। आप सबको पता है या पता हो अगर किसी को नहीं है, तो पूरी जानकारी आपको 4-5 मिनट के इस वीडियो में आपको हम बता दें। और जो चीज़ें सामने आ रही है निश्चित रूप से ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार की गंभीरता किस प्रकार से थी और डोमिसाइल नीति को लेकर जिस प्रकार से काम हुआ है। तो सब मामलों पर आपको पता होगा, इसके पहले टीआरई 1 में जो महिलाओं के रिजर्वेशन है 35% कोटा, उसके साथ में छेड़छाड़ हुआ है। आपको पता है कि 17,000 महिलाओं को टीआरई 1 यानी 1 to 5 में नौकरी मिली, 17,000, जिसमें से 11,000 यानी 10,000 से ज़्यादा, लगभग 11,000 के आसपास किसी दूसरे स्टेट की महिलाओं को नौकरी मिली है। जो आरक्षण है वो 57% से भी ज़्यादा है। और ओवरऑल अगर बात की जाए तो 35% जो बिहार के मूल कोटि के निवासी को होना चाहिए था, उस आरक्षण के नियम का अक्षरशः जो पालन है वो बिल्कुल नहीं हुआ है। आपको पता होगा कि टीआरई 2 की अभी बात होगी, टीआरई 2 की। टीआरई 2 के समय में जो नियमावली बनी थी अप्रैल मई महीने में बनी थी, और लगभग दिसंबर महीने में परीक्षाएं हुई थी। 8 या 9 दिसंबर को परीक्षा हुई थी, लगभग 1 to 5 से लेकर 11-12 तक सारी परीक्षाओं पर जिस तरह की चीज़ें हो रही थी। और आपको पता है कि उसके पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र शायद अगर आपको याद होगा, तो उसमें जो उस समय के बिहार के मुख्य सचिव थे श्री अमीर सुबहानी जी, और उनके साथ थे अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग श्री के पाठक, और दोनों ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। और स्पष्ट तौर पर आपको भी पता है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से कहा गया कि अगर डोमिसाइल नीति के सवाल पर और डोमिसाइल नीति को लेकर 5 अगस्त को इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी। तो बैठक में काफ़ी चीज़ें हुई थी। उस समय के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया कि डोमिसाइल नीति को ख़त्म करना है। डोमिसाइल नीति जो है, जो लागू था नियमावली में, उसमें था कि भारत का स्थायी निवासी, भारत का नागरिक और बिहार का स्थायी निवासी। लेकिन उसके बाद नियमावली में चेंजिंग आया। अब पूरी तरीके से आप कह जाइए कि अनारक्षित जो सीट है ईवान अनरिजर्व, उसमें जो है किसी दूसरे स्टेट के लोग को नौकरी मिलेगी, और 50% के आरक्षण का नियम का पालन जो है उसी के तहत होगा। साथियों, अभी जो खुलासा हुआ है टीआरई 2 में, एक छोटा सा उदाहरण आप हिंदी के विषय का सिर्फ है, सिर्फ और सिर्फ हिंदी, जिसमें 6 to 8 में अगर बात की जाए तो अनरिजर्व में 423 मेल यानी पुरुष को नौकरी मिली, और 952 महिलाओं को, फीमेल को। टोटल जो आंकड़ा है वो है 1375, यानी 1375 6 to 8 में हिंदी विषय का सिर्फ बात की जाए 1375 लोगों को नौकरी मिली। और 1375 की अगर बात की जाए तो अदर स्टेट में जो है 359 मेल और 776 फीमेल, यानी टोटल कहा जाए तो 1135 जो है वो ओवरऑल लोगों को नौकरी मिली। तो 1375 में से 1135 अगर आप माइनस करेंगे तो मात्र 240। आप ये समझ लीजिए कि 1375 लोगों को नौकरी मिली हिंदी विषय में, जिसमें से 1135 किसी दूसरे स्टेट के लोग हैं, जिसमें 776 महिलाएं, 359 पुरुष। टोटल कहा जाए तो 240 ही इस राज्य के लोग हैं। सिर्फ और सिर्फ एक उदाहरण है, वो हिंदी विषय को लेकर। इसके लिए इसके पहले भी टीआरई 1 में काफ़ी खुलासे हुए थे, और आपको बताते चले कि 1 to 5 ही नहीं, कई मामले कंप्यूटर साइंस के साथ साथ जो चीज़ें हुई, कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थियों के साथ बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ। आरटीआई के खुलासे के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने भी कहा है कि उस पर सारे मामलों पर जो है सीटों को आकलन करके और ओवरऑल रिजल्ट निकालिए। तो सीधे सीधे अब कहा जाए कि क्या आरक्षण के नियम का पालन
होना चाहिए था, डोमिसाइल नीति को किस प्रकार से लागू किया गया। तो ये आज सवाल जो है उन्हीं लोगों से है जो लोग डोमिसाइल नीति, आपको याद होगा कि उसके बाद बहुत 5 अगस्त के बाद एक इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद एक नोटिस आया था और सीधे सीधे डोमिसाइल नीति को ख़त्म करने की बात की गई थी। और डोमिसाइल नीति के खिलाफ में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चला था। आपको याद होगा गांधी मैदान में हम लोग प्रोटेस्ट किए थे, हमारे साथी अभिषेक झा और कई लोग थे, उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। उसके बाद जो है काफ़ी बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, हम लोग निकाले थे। और निश्चित रूप से सरकार इस बात को लिए चिंता में नहीं थी। सरकार के मन में जो प्रश्न थे वो बिल्कुल इस प्रकार से कौंध रहे थे कि डोमिसाइल नीति होगा, भारत एक संघ राज्य है, कहीं भी आने जाने की दिक्कत नहीं है। तो फिर डोमिसाइल नीति लागू क्यों थी? अगर आप नियमावली में ही अगर आप चेंजिंग लाना चाहते थे तो आप फिर इस तरह से चीज़ क्यों किए? बार बार परिवर्तन, और वो भी बिहार के लोगों के साथ जो गला घोटने की जो बात है निश्चित रूप से की गई है। ये तो सीधे सीधे कहा जाए तो समान वर्ग के छात्रों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। आप समझिए ना कि 1375 लोगों को नौकरी मिली, इसमें से 1135 किसी दूसरे स्टेट के हैं, मात्र 240 सिर्फ बिहार के हैं। और फिर एक विषय की बात की जाए 6 to 8 में भी एक विषय, अब पूरे तरीके से आरटीआई से खुलासा हुआ है तो बड़े पैमाने पर किसी दूसरे स्टेट के लोगों को नौकरी मिली है। वो आंकड़ा जो है वो 80-20 यानी 80 और 20 का आंकड़ा आ जाएगा। आप पता करके, और सीधे सीधे ये बात अब सीधे सामने आ रही है कि आरटीआई के खुलासे के बाद सरकार की गंभीरता, आज कई लोग जो उस समय में क्रेडिट ले रहे थे, बड़े बड़े बात कर रहे थे कि हमारी सरकार, महागठबंधन की सरकार, उस समय के जो स्पोक्स पर्सन थे, चाहे वो जेडीयू के हों चाहे आरजेडी के हो, महागठबंधन के ओवरऑल कह लीजिए, तो पूरी तरीके से आज उन लोगों को आरटीआई का कॉपी भेजिए, आज आरटीआई के हवाले से आप उनको सूचना दीजिए कि TRD 1 में क्या हुआ है, TRD 2 में क्या हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें तो बिल्कुल हुई है। आज TRD 3 के रिजल्ट के प्रकाशन में 1 to 5 का OMR सीट का आ गया, 6 to 8 का आ गया, आगे 9-10 का आएगा, 11-12 का आएगा। सब चीज़ों पर तो बिल्कुल आपको हम लोग तो डिमांड कर रहे हैं। और डोमिसाइल को नीति को लेकर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट की भी तैयारी चल रही है। तो जो छेड़छाड़ हुआ है, जो डोमिसाइल नीति के तहत बिहार के युवाओं के साथ अन्याय हुआ है, जो लगातार जिस प्रकार से खुलासे आरटीआई से हुए हैं, निसंदेह बहुत बड़ा एक रोल आप कह सकते हैं कि आप डोमिसाइल नीति, और जिसमें से आमिर सुबहानी कहाँ चले गए, के पाठक कहाँ चले गए, बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद जी कहाँ चले गए, तत्कालीन शिक्षा मंत्री उस समय के याद होगा आपको, चंद्रशेखर, जो बिहार के मेरिट पर भी सवाल उठा रहे थे कि बिहार के लोगों के पास मेरिट नहीं है साइंस विषय को लेकर, इसलिए दूसरे स्टेट के लोगों को हम आमंत्रित कर रहे हैं, वो कहाँ चले गए? आप आरटीआई से वो चीज़ें आप वो बताइए। मीडिया का भी बहुत बड़ा वर्ग इस मामले में दिखाने से बच रहा है। तो मीडिया को भी चाहिए कि इस मामले में खुलासा करे कि डोमिसाइल नीति के तहत किन लोगों को नौकरी मिली है। तो अभी आपने देखा जो छात्र नेता सौरभ है, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि बिहार के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। TRD 1 और TRD 2 में बड़ा झोल हुआ है, बाहरी लोग घुस गए हैं। देखिए साफ साफ कह रहे हैं कि अब डोमिसाइल नीति लागू करना ही होगा, नहीं तो फिर अब हम लोग जवाब देंगे। और भी क्या कुछ कहना था छात्र नेता सौरभ का, अपने तमाम चीज़ें इस वीडियो में देखिए। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक धन्यवाद।